कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। आप सभी के श्री चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आज मैं शीशान प्रभु जी के कुछ चंद क्वेश्चंस लेके आ गई हूँ। तो चलिए बिना देरी के उन्हें शुरू करते हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन है, क्या वैकुंठ में अप्सराएं हैं? नहीं प्रभु जी, वैकुंठ में अप्सराएं नहीं है। पहले तो हमें समझना होगा कि अप्सराएं क्या होती है। वो एक योनि है। जैसे गंधर्व होते हैं, वो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं और वो बहुत सुंदर गाना गाते हैं अपने देवराज इंद्र की सेवा में। वैसे ही जो अप्सराएं होती है, वो देवराज इंद्र की सेवा में नृत्य करती है। और जनरली अप्सराएं जो है वो गंधर्व की पत्नियां होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए, अप्सरा का जो शरीर है वो भौतिक पंच महाभूतों से ही बना हुआ है। अब भौतिक पंच महाभूतों से बना शरीर क्या वैकुंठ जगत में रह सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अप्सराएं वहां पे नहीं होती, क्योंकि वैकुंठ में जितने भी सब आत्माएं रहती है, उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है। मतलब जो सच्चिदानंद मतलब सत मतलब सत्य, चित मतलब नॉलेज से भरा हुआ, आनंद मतलब आनंदमय, और विग्रह उनका ये रूप है। राइट। तो उन्हें अलग से कोई शरीर उनपे होता ही नहीं है। और देखा जाए, और अगर आप सुंदरता की दृष्टिकोण से ये पूछ रहे हैं, तो अप्सराओं की जितनी भी सुंदरता है वो वैकुंठवासी या गोलोकवासी के सुंदरता के सामने बहुत तुच्छ मात्र है। तो सुंदरता में भी इनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। और गोलोक धाम में अगर पूछा जाए तो गोपीस और मदनली गोपीस ही रहती है, यानी कि जो कृष्ण को अपना बॉयफ्रेंड या पति मानती है वो गोपीस, और जो कृष्ण को अपना बेटा मानती है ऐसे गोपीस रहती है। और उनकी सुंदरता की तुलना तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में किसी भी के भी सुंदरता से नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे नहीं, हमें पता लग गया वैकुंठ में कोई अप्सरा नहीं रहती। दूसरा क्वेश्चन, क्या गोलोक में आदमी परमानेंट रहेगा? इसका क्वेश्चन है हाँ या ना। हाँ और ना भी। हाँ, क्योंकि जो भी जीवात्मा वहां पे जाती है एक बार, वो कभी वापस नहीं आती, तो परमानेंट तो रहेगा। तो मैंने ना क्यों कहा? एक्चुअली वहां पे आदमी थोड़ी ना रहता है, वहां पे तो जीवात्मा जाता है, तो आदमी कैसे हो सकता है? लेकिन जैसे हमारे गोलोक धाम में है कि दास्य और साख्य रस में जो भगवान की सेवा करते हैं, उनका मेल फॉर्म होता है शरीर का। हालांकि वो आदमी नहीं है, लेकिन उनके शरीर का मेल फॉर्म होता है कृष्ण की सेवा करने के लिए। वात्सल्य रस में अगर कोई कृष्ण का पिता हो या ग्रैंड पेरेंट हो, मेल ग्रैंड पेरेंट, तो भी उनका पुरुष का शरीर होता है, क्योंकि आत्मा तो खुद फॉर्म बदलती है ना, जिस हिसाब से उनका रस है उसके हिसाब से वो अपना फॉर्म ले लेती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैकुंठ में कोई टेम्पररी या परमानेंट रहता है? जी, वैकुंठ में सब परमानेंटली ही रहते हैं। एक बार कोई वैकुंठ जगत या गोलोक वृंदावन चला गया, वो कभी वापस यहाँ पे नहीं लौटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वैकुंठ धाम में खाना मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। वहां हम यहाँ पे प्रसाद लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कुछ भी फूड प्रोडक्ट्स है वो सब इम्प्योर है, लेकिन वहां पे जो कुछ भी है, क्योंकि इतना ज्यादा प्योर है, तो वहां पे ना तो खाने की भी कोई कमी नहीं है, और वहां पे हर कोई जो चाहे वो खा सकता है। तो उसमें वहां पे खाने की भी कोई कमी नहीं है। अब आता है लास्ट लेकिन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि गोलोक धाम और वैकुंठ धाम में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होता होगा ना, वरना ये जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है और निम्बार्क संप्रदाय है, ये गोलोक को जाना क्यों चाहते, वैकुंठ क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि बाकी संप्रदाय अगर देखा जाए, विष्णु स्वामी जी का संप्रदाय, हमारे श्री संप्रदाय और मध्वाचार्य जी का संप्रदाय, ये तो जनरली वैकुंठ जगत में जाने की बात करते, लेकिन एक हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो है और हमारा निम्बार्क संप्रदाय है, वो गोलोक जाने की बात करते हैं। ऐसा क्यों भला? अगर ऐसा ही है तो डिफरेंस तो होना ही चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल है, डिफरेंसेस है।
देखिए, पूरा जो हम स्पिरिचुअल जगत की अगर बात करें, पूरा वैकुंठ जगत वो एक लोटस के शेप में है। पहले हमें स्ट्रक्चर समझना होगा, राइट। एक बड़े से लोटस की शेप में कोई ब्रह्म ज्योति क्रॉस करके अगर कोई वैकुंठ को देखते, आप इमेजिन करिए, तो आपको लगेगा ये पूरा लोटस के शेप में है। हमारा जो गोलोक वृंदावन है वो लोटस का सेंटर वाला पार्ट है, और बाकी जितने भी वैकुंठ है, जी हाँ, आपने सही सुना, वैकुंठ एक नहीं है, वैकुंठ कई प्रकार के हैं, इतने कि हम काउंट भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। और उस गोलोक से निकलते हुए पेटल्स के रूप में बाकी वैकुंठ है। तो ये आपको स्ट्रक्चर पूरा ओवरऑल ओवरव्यू दे दिया गया कि गोलोक और वैकुंठ का स्ट्रक्चर क्या है। अब हम थोड़े डिफरेंसेस पे आ जाते हैं। अच्छा, गोलोक धाम में कृष्ण अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं। क्या? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में, जिनके 2 हाथ है, बांसुरी बजाते हैं, जिनके रूप की इतनी ज्यादा मधुरता है कि कोई उन्हें एक बार देखे तो खुद को ही भूल जाए, इतनी। और हमारे वैकुंठ जगत में कृष्ण ही अपने एक्सपेंशन, अपने एज एक्सपेंशन यानी कि स्वांश के रूप में, विष्णु जी के रूप में वो रहते हैं। हमारे गोलोक धाम में माधुर्य प्रधान है, यानी कि प्रेम मधुरता इतनी ज्यादा है वहां पे। अब और हमारे वैकुंठ जगत में ऐश्वर्य प्रधान है। एक मिनट, एक मिनट, अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि अरे वैकुंठ जगत में तो ऐश्वर्य बहुत है, अरे मैं तो वैकुंठ जाऊंगा, मुझे तो ऐश्वर्य बहुत पसंद है। लेकिन द थिंग इज, ऐसा नहीं है कि गोलोक जगत में ऐश्वर्य नहीं है। गोलोक जगत में वैकुंठ जगत से भी बहुत ज्यादा ऐश्वर्य है, लेकिन वहां पे इतनी ज्यादा मधुरता है, इतना ज्यादा प्रेम है कृष्ण के लिए कि वो तो खुद को ही भूल जाते हैं। गोलोक धाम में सब सेल्फ फॉरगेटफुल है, जो खुद को ही भूल जाते हैं, उनके लिए ऐश्वर्य क्या ही महत्व रखता होगा, राइट। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। तीसरा, हमारे गोलोक धाम में साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस की बहुत प्रधानता होती है, और जनरली वैकुंठ जगत में शांत और दास्य रस ही होता है। गोलोक धाम में डिवोटीज का, जितने भी भक्त है, उनका कृष्ण से जो आत्मीयता है वो बहुत ज्यादा होता है, एक्चुअली बहुत निकटतम होते हैं कृष्ण के। लेकिन वैकुंठ जगत में विष्णु जी के साथ उनके जो डीलिंग्स है वो इतने क्लोज नहीं होते। मैं इसे और आगे एक्सपैंड करूंगी, लेकिन कुछ डिफरेंसेस वाले पॉइंट्स आपको समझ में आ जाने चाहिए। गोलोक धाम में कृष्ण ग्वाला के रूप में रहते हैं, और वैकुंठ जगत में विष्णु जी राजा की तरह रहते हैं। और स्ट्रक्चर तो मैंने समझा ही दिया। अब चलिए हम थोड़ा डीलिंग्स डिस्कस कर लेते हैं कि कृष्ण के और विष्णु जी के डीलिंग्स में क्या अंतर है। देखिए, विष्णु जी और उनके जो भक्त है, वो प्रजा जो है, मतलब उनके जो भक्त है वो विष्णु जी को राजा के रूप में देखते हैं और खुद को प्रजा मानते हैं विष्णु जी का। लेकिन कृष्ण के जो डिवोटीज है वो उनके फैमिली मेंबर्स है, चाहे वो उनके सखा हो गए, उनके माता पिता हो गए, उनकी गोपियां हो गई, उनके साथ इतनी ज्यादा इंटीमेसी है कि वो फैमिली मेंबर्स की तरह है। अब आपको लग रहा होगा कि फ्रेंड्स है, ये कैसे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, और गोपियों के साथ तो कृष्ण की शादी ही नहीं हुई, तो कैसे फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। देखिए, ये जो गोपियां है ये कृष्ण को अपना पति ही मानती है। हम उस पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो उस हिसाब से कृष्ण उनके इतने निकटतम हो गए। और दोस्त भी तो हम देखते हैं ना कि किसी किसी दोस्त के साथ हमारी आत्मीयता इतनी ज्यादा होती है कि हमारे घर में जब वो आता है तो हमारे फैमिली मेंबर्स उसे अपना दूसरा बेटे के रूप में या बेटी के रूप में ही तो ट्रीट करते हैं। तो फैमिली मेंबर वाला माहौल हो जाता है। तो कृष्ण के साथ जितने भी भक्त रहते हैं उनके साथ उनकी डीलिंग्स फैमिली की तरह है। आप एक प्रजा से कैसे डील करोगे और एक फैमिली मेंबर से कैसे डील करोगे, बहुत अंतर है ना। तो ये हो गया एक्टिविटी। अब एक्टिविटी की बात करते हैं कि कृष्ण और विष्णु जी के लीला, एक्टिविटी यानी कि लीला में क्या अंतर होता है। विष्णु जी भगवान जनरली लेते रहते हैं, और जितने भी डिवोटीज है, जो शांत रस के डिवोटीज है, वो उन्हीं की ग्लोरिफिकेशन करते रहते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं। और जो दास्य रस के डिवोटीज है विष्णु भगवान के, वो थोड़ा विष्णु भगवान को चावड़ करते हैं, या फिर जो भी सेवाएं वहां पे दास्य रस की होती है वो सब करते हैं।
लेकिन कृष्ण के साथ साखे रस के जो उनके भक्त हैं वो इतना ज्यादा खेलते हैं, हर दिन अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं, बहुत सुंदर उनका संबंध है। कृष्ण बाकी जो उनकी मदरली गोपीज है, मतलब जो गोपियां कृष्ण को अपना बच्चा मानती है, उनके घर जा जाके अपने सखाओं के साथ जाके माखन चुराते हैं, और उन्हें इतना ज्यादा आनंद आता है कि वो शब्दों में इसको बयां नहीं कर सकते। उल्टा किसी गोपी के घर में जब माखन चोरी करते हुए दूसरी गोपी देखती है, मदरली गोपी आई मीन, वो सोचती है कृष्ण मेरे घर में कब आएंगे, मेरे घर में तो नहीं आए माखन चुराने। वो ऐसे दिखाती है कि वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा कि कृष्ण उनके घर में आके माखन चुरा रहे, लेकिन वो अंदर ही अंदर यही चाहती है। और ये सब कथाएं जाके वो किनको सुनाती है, हमारी यशोदा मैया को। और गोपियों के साथ तो कृष्ण बहुत आत्मीयता का संबंध है ही, वो रासलीला करते हैं, बहुत सुंदर टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब बहुत कृष्ण यहाँ पे इन कृष्ण की यहाँ पे अपने भक्तों के साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा निकटतम है। लेकिन विष्णु भगवान इतना क्लोजली एसोसिएट नहीं करते अपने भक्तों के साथ ये। और अगर रस रिलेशनशिप की बात आई, मतलब कृष्ण के साथ और विष्णु भगवान के साथ रिलेशनशिप यानी कि रस में क्या संबंध है, ये तो मैंने बोल ही दिया कि गोलोक जगत में, गोलोक धाम में साख्य वात्सल्य और माधुर्य रस की प्रधानता है, और वैकुंठ जगत में सिर्फ शांत और दास्य रस ही है। तो आई होप प्रभु जी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाई हूँ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में। हरे कृष्ण।